हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। ये आज का जो वीडियो है ये फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है। ओके, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर प्रोग्रेसिव को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये नंबर 3 हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, ये है मेरा। इसमें मेरा हेल्पिंग वर्ब आता है will have। ओके, स्टार्ट करते हैं इसे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हो क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो हम लोगों ने विल और शैल में से विल ही लगता है परफेक्ट टेंस के लिए, और साथ में परफेक्ट है तो हैव मेरा लगेगा। ओके, हैज का यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर में कोई ऐसा प्लेसमेंट नहीं है। हमें विल और हैव ही लगाना है, ना ही शैल लगाना है ना ही हैज लगाना है। हम बस फ्यूचर परफेक्ट में विल और हैव के साथ काम करेंगे, V3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। एग्जाम्पल में होगा मोहन विल हैव रिटन अ लेटर। ओके, तो यहां पे आप देखिए सब्जेक्ट मेरा मोहन है, विल हैव लगाना था मुझे तो मैंने विल हैव लगाया है। राइट मेरा था तो राइट का V3 मुझे बनाना है तो मैंने रिटन लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा अ लेटर है। ओके, सो मोहन विल हैव रिटन अ लेटर, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। सेकंड वाले एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। यू विल हैव, गो का क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो हम गॉन लिखेंगे टू स्कूल। ओके, सो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया असर्टिव सेंटेंस का। ओके, असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या था पढ़ा मैंने, सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ विल और हैव लगेगा, देन V3 देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहां पे आप टैली कर पा रहे हो, सब्जेक्ट है मोहन एंड यू, विल हैव लगाना है तो विल हैव मैंने लिखा है, V3 राइट का रिटन, गो का गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट में अ लेटर और यहाँ पे टू स्कूल। ये डन हो गया असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है मेरा नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पे जब मेरा दो हेल्पिंग वर्ब है तो मैं बार बार बता रहा हूं कि दो हेल्पिंग वर्ब्स जब रहेंगे तो मेरा फर्स्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही मुझे नॉट लगाना है। तो मैं फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो विल है उसके बाद नॉट लगा देता हूं। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर मेरा, यहां से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, बस मैंने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगाया हुआ। ओके, सो एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसे। मोहन है सब्जेक्ट मेरा, उसके बाद मुझे विल लगाना है, उसके तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव और मेरा V3 रहेगा, V3 रहेगा मेरा रिटन और उसके बाद अ लेटर। सो मेरा एग्जाम्पल क्या हो गया, मोहन विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल हो जा रहा है। दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। यू सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव हो गया, ये विल नॉट हैव, V3 गॉन टू स्कूल। ओके, सो आप देखिए सब्जेक्ट मोहन एंड यू है, यहाँ पे विल नॉट हैव दोनों में लगा हुआ है, वर्ब थर्ड वैसे ही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। ओके, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव में मैं बार बार बताता हूं कि आपको जो सिर्फ आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे शिफ्ट करोगे सब्जेक्ट के। ओके, तो हम लोग लिखते हैं इसे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या आएगा मेरा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव का, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या आएगा, पहले
विल, सब्जेक्ट मेरा क्या है मोहन, विल मोहन, हैव लगाना ही है, कोई ऑप्शन और नहीं है, हैव। और उसके बाद V3 में लिखेंगे हम लोग रिटन, ऑब्जेक्ट में अ लेटर, एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, दूसरे वाले को भी कर लेते हैं, ये भी विल से ही स्टार्ट होगा। विल यू हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो देखिए आप, यहां पे मैंने विल लगाया है स्टार्टिंग में ही इंट्रोगेटिव के लिए, सब्जेक्ट उसके बाद आया है मोहन और यू, देन हैव लगा है, V3 रिटन, गॉन, ऑब्जेक्ट में अ लेटर, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। एक बार सारा देख लेते हैं। असर्टिव में क्या है, सब्जेक्ट है प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल है सामने, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो मुझे अपना सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना है, तो विल है, देन सब्जेक्ट, देन हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कर लेते हैं। तो इसी के साथ मेरा टेंस जो है वो, तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर विथ नंबर 4 और ये लास्ट है टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल, हैव, बीन। ओके, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको स्ट्रक्चर बताता जाऊंगा कि क्या है वो। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये मेरा स्ट्रक्चर है। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये इतना बड़ा क्यों है। फ्यूचर टेंस है तो मैंने विल लगाया है। ओके, परफेक्ट के लिए हैव लगता है, प्रोग्रेसिव है तो V1 ing के साथ यहां मुझे बीन लगाना है। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसे अब एग्जांपल में कर लेते हैं। मोहन, उसके बाद विल हैव बीन, तीनों एक साथ उतार देना है। ओके, V1 ing राइटिंग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट में अ लेटर। ओके, सो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे मोहन है, विल हैव बीन तीनों था तो तीनों मैंने उतार दिया। V1 ing मेरा राइटिंग है, ऑब्जेक्ट में अ लेटर। दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ओके, यहां भी वैसा ही है, सेम सब्जेक्ट है विल हैव बीन, V1 ing गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ओके, ये असर्टिव सेंटेंस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि चाहे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों ना हो, मैं नॉट लगाऊंगा सिर्फ अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके सेंटेंस को, तो उसी के बाद नॉट लगाते हैं हमेशा। तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल इसका बना लेते हैं। कुछ नहीं, बस विल के बाद मुझे नॉट लगाना है असर्टिव के जगह पे, असर्टिव सेंटेंस में सॉरी। मोहन विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ओके, सो ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल।
ओके, ये स्ट्रक्चर है पूरा, आप देख लो, मैच कर सकते हो आप। सब्जेक्ट है मोहन और यू लिखा है मैंने, विल नॉट हैव बीन, दोनों में वही है, कोई चेंज नहीं है बीच में। V1 ing राइटिंग है इसमें, इस वाले में गोइंग है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ लेटर है, इसमें टू स्कूल है। ओके, सो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। लास्ट वाला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी मैंने बताया था कि आपको अपना फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है, ओके, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ओके, फर्स्ट मतलब आपका जो विल है, इस जगह पे असर्टिव को देखते हैं, जो आपका विल है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, वो बस आगे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे क्या है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी। ओके, सो इसको मैं लिख देता हूं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल अब बना लेते हैं इसका। विल आएगा पहले, सब्जेक्ट में मोहन है, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद है राइटिंग, ऑब्जेक्ट में अ लेटर और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो यही है, विल मोहन हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं। विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ओके, टैली कर लेते हैं आप स्ट्रक्चर के साथ। विल स्टार्टिंग में है, विल लिखा है मैंने, सब्जेक्ट में इस वाले में मोहन है, इसमें यू है, हैव बीन तो हैव बीन लिखा है दोनों में, V1 ing राइटिंग गोइंग, ऑब्जेक्ट में अ लेटर, इस वाले में टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब इसी के साथ सारा टेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। टेंस इजी है, अगर आप उसे प्रैक्टिस करते हो, उसे अच्छे से एक बार बस आप समझ लोगे तो लाइफ लॉन्ग वो याद रहता है, आप कभी भी भूलोगे नहीं उसे। तो ये टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप लोग अगर एक बार रिकॉल करोगे तो हम लोग जब सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे तो हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये तीन थे बस मेरे पास। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए। ओके, सो यही टेंस है। ये बहुत ज्यादा लेंदी होता है टेंस, आप इसे ध्यान से, अगर आप टेंस स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो एक साथ ही, मतलब आप 1 वीक में या 2 वीक्स में या आप जितना टाइम लो, एक साथ ही टेंस को कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि हाँ आज सिंपल प्रेजेंट कर लेते हैं फिर 2 दिन बाद कंटिन्यूअस करेंगे, ऐसा करोगे तो आपको कभी भी वो समझ में नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूअसली पूरा टेंस कंप्लीट करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कोई भी डाउट्स होती है, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, चैनल पे जाओगे, वीडियोस में जाओगे तो प्लेलिस्ट है वहां पे आपका, तो प्लेलिस्ट में टेंसेस करके एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें सारे वीडियोस हैं, आप उसे देखिए, प्रैक्टिस करिए, अपने से एग्जांपल्स बना के देखिए। कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।